नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अब एक भर्ती को लेकर काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर राजस्थान के अंदर पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से आवेदन करना है, कितने पद रहने वाले हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान के अंदर पोस्टमैन आप जानते हो डाकिया होता है, पोस्टमैन के कितने पद आने की संभावना है? तो पोस्टमैन के पद बताए जा रहे हैं लगभग 2135 पदों पर पोस्टमैन की भर्ती। मेल गार्ड की बात करें तो पद कम रहने की संभावना है, 63 पोस्ट रहने की संभावना है। एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये बताया जा रहा है 1300 के आसपास, 1376 जो पद है वो इसमें एमटीएस के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के अंदर जो पोस्ट ऑफिसेज है उनके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 3500-3600 के आसपास है। ये कुल आपकी वैकेंसी है, यानी ये कुल मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुल पद आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा डाउट ये है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन की बेसिक शर्तों में अगर मैं बात करूं तो पोस्टमैन और मेलगार्ड दोनों के लिए, पोस्टमैन और मेलगार्ड दोनों के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस के लिए मैं बात करूं तो 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। अब कोई ये पूछे कि सर बिना परीक्षा के परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पूरे प्रोसेस के साथ जो है गुजरना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब यहां पर मैं बात करूं तो ये मैंने राजस्थान के पदों का विवरण आपको थोड़ा सा बताया है और क्वालिफिकेशन आपको बताई है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो कम से कम जो आपकी उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम इसमें दो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे, 18 से 25 और 18 से 27। अब इसमें क्या होता है, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनको छूट मिल जाती है, तो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अब मौका यह है कि बहुत बड़ी ये वैकेंसी है, राजस्थान के साथ साथ अन्य सभी स्टेट के अंदर इसकी वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी राजस्थान जो है कंडक्ट नहीं करवाएगा, राजस्थान की कोई भी एग्जाम बॉडी कंडक्ट नहीं करवाएगी, ये वैकेंसी एसएससी के माध्यम से होगी। अब यहां पर सवाल ये है कि हम क्या इस भर्ती में राजस्थान में नौकरी लग सकते हैं? क्या राजस्थान में हमारी नौकरी लग सकती है? ठीक है, तो देखो, जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी यह हार्दिक इच्छा होती है कि भाई वो तो राजस्थान में ही कहीं सेटल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो राजस्थान में एलडीसी बने या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बने या फिर ग्राम सेवक बने या फिर पटवारी बने, तो उनकी यह हार्दिक इच्छा होती है कि हम तो भाई राजस्थान की परीक्षा क्रैक करके राजस्थान में ही जॉब पाना चाहते हैं। एसएससी का अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो भी आपको राजस्थान में नौकरी मिल जाएगी, यानी ये जो खाली पद है ये भरे जाएंगे एसएससी की भर्ती के माध्यम से, लेकिन आपकी नौकरी जो है वो इस स्टेट में लग जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप एसएससी के दो एग्जाम क्रैक करते हैं, एसएससी का CHSL और एक आपका एसएससी एमटीएस, ये दो एग्जाम होंगे। एमटीएस का जो है वो 10वीं स्तर का एग्जाम होता है और CHSL वाला 12वीं स्तर का एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप 12वीं स्तर के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपको मनचाही तो पोस्ट मिलेगी और मनचाही आप लोकेशन ले सकते हैं पोस्टिंग के लिए, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं कि भी आप जहां से फॉर्म भरते हो, जहां पर आप नौकरी करना चाहते हो वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एमटीएस के अंदर 10वीं पास हैं आप अच्छा स्कोर करते हैं एग्जाम में, तो आप ये नहीं है कि आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे, राजस्थान के अंदर भी आपको नौकरी मिलने की क्या है, पूरी संभावना है। वो डिपेंड करता है स्टेट बाय स्टेट की कट ऑफ क्या रहती है, तो बहुत सारा वेरिएशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कि भाई इसके अंदर अगर हम देखें तो राजस्थान जीके नहीं होता है, इसमें आपको इंडिया जीके पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़नी होती है, मैथ्स पढ़नी होती है और साथ में आपका हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट इसमें रहता है, हिंदी इंग्लिश आपको साथ में पढ़ना होता है, ठीक है। और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और कट ऑफ अगर एमटीएस की देखें तो बहुत ऊपर जाती है, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती अगर इस बार होती है, जैसे भारतीय डाक विभाग की भर्ती इसमें शामिल कर दी है, तो बहुत बड़ी भर्ती होगी, तो कट ऑफ जो है वो इसकी नॉर्मल रहेगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, मैथ्स आप बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं और साथ में अगर आप हिंदी इंग्लिश पर पकड़ बना लेते हैं, इंडिया जीके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी चल जाता है काम। कहने का मतलब इस बार अगर इतनी बड़ी भर्ती होती है तो मुझे लगता है कि आप 80-85 के आसपास इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर इतने ही पदों पर भर्ती होती है। जैसे एमटीएस में संभावना है
लगभग 45,000 पदों की, और सीएचएसएल के अंदर संभावना है लगभग 75,000 पदों की। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब जितने पद खाली दिखाएं, क्या उतने पद भरे जाएंगे, ये एक सवाल है। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब एसएससी नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेगा। अब सीएचएसएल का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं आपको डिटेल से सारी बातें बता दूंगा। एमटीएस का आएगा जनवरी 2023 के अंदर, यानी 25 जनवरी 2023 आपको डेट दी गई है, उस डेट को एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन पक्का आएगा, पोस्ट कम ज्यादा हो सकती है, यह बात अलग है, लेकिन भर्ती होना तय है। तो अगर आप इच्छुक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आपको तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। और तैयारी आपको ऐसे माइंडसेट के साथ में करनी है कि आपको तो बस ये एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन लेना है। अगर आपके मन में दो चीजें चल रही है कि नहीं मुझे तो राजस्थान के अंदर ही नौकरी करनी है, मैं तो राजस्थान का ही कोई एग्जाम क्रैक करूंगा, तो आप इसकी तरफ मत जाइए। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो फिर राजस्थान में किसी एग्जाम को क्रैक करके नौकरी पाने के सपने को एक बार होल्ड कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस है। देखो मैथ्स तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है, रीजनिंग भी लगभग आपकी कॉमन है, लेकिन राजस्थान जीके से बिल्कुल आपको हटना पड़ेगा और इंडिया जीके में पूरी तरह से आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये डिसीजन लेना है पहले कि क्या आप वास्तविक तरीके से इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पहले से राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, राजस्थान की किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और फिर आप इस पे जाते हो, तो हो सकता है कि आप 50-50 डाइवर्ट हो जाओ, तो फिर समस्या आएगी। तो आपको ये डिसीजन लेना है और इसको लेकर मैं आगे 2-3 वीडियो सेशन में आपको और अधिक जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप में से वो बच्चे जरूर कमेंट करें, वो साथी जरूर कमेंट करें जो एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या इस भर्ती की तरफ जाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि ये मैं समझ सकूं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि नहीं सर हमें तो बस राजस्थान के अंदर एलडीसी बनना है, कांस्टेबल बनना है, ठीक है, वन रक्षक बनना है, या जो भी आप पोस्ट पसंद करते हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि राजस्थान में कितना क्रेज है एसएससी एमटीएस का और सीएचएसएल का, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आगे बेहतरीन आपके लिए वीडियो सेशन लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं बहुत अच्छी आपको आगे की स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और धुरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर इससे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, नमस्कार।